हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी का 10 फरवरी 2023 के सारे क्वेश्चन मैथ्स के, जो कि आप मेरे साथ मिलकर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है भाई, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है, ये आपको दिए जा रहे हैं एकदम फ्री। तो बस आप हमारे साथ बने रहें और ये मिलकर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि देख पा रहे हो आप स्क्रीन में, ये रहा पहला क्वेश्चन। जैसे देख सकते हो ये पहला क्वेश्चन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये 10 फरवरी को ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 फरवरी 2023 को पहले शिफ्ट का ये प्रश्न है। तो जैसे प्रश्न है आपके पास कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में 18,000 रुपये से घटकर 14,14,580 रुपये हो जाता है। तो आपको बताना क्या है कि वस्तु के मूल्य में मूलह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एकदम सरल क्वेश्चन है। जैसे आप समझ पा रहे हो, देखो एक वस्तु 2 वर्षों में 18,000 रुपये, पहला कितना था उसका 18,000 रुपये, पहले कितना मूल्य था 18,000। बाद में क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद 14,580 हो जाता है। कितना हो जाता है 14,580। ये कितने वर्ष के लिए है ये, तो आप बोलोगे सर ये 2 वर्ष के लिए है। ठीक, तो जब भी ऐसा 2 वर्ष के लिए आता हो और आपको दर बताना है, तो आप ऐसा काम करो, ये एक जीरो से ये एक शून्य चला गया, अगर और कटता है तो काट दो। 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 200। ये कटेगा 9 एकम 9, फिर बच गया कितना 9 छिक्के 54 और 9 दूनी 18। ठीक, और कटेगा ये 2 से काटोगे 100 बार, इसको काटोगे 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ठीक है, तो फाइनल आपका क्या आ गया 100 और 81। देखो 2 वर्ष के लिए पूछा है तो पक्का है कि ये किसी ना किसी क्या हो गई है वर्ग होंगे। तो ये जो वर्ग है इसमें करने लगा देते हैं अपन। ठीक, ये जो वर्ग है ये करने से बाहर निकल क्या आएगा 10, और ये कितना बनेगा 9। तो आप बोलोगे पहले कितना था 10 था, बाद में कितना हुआ 9 हुआ। ठीक है, तो कमी कितने की हुई यहाँ से, आप बोलोगे सर 1 की कमी हुई। कितने की कमी हुई 1 की। तो ये जो कमी हो रही है 10 में 1 की कमी हुई, परसेंटेज का लगेगा यहाँ 100, और फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 10%। कितनी दर थी उसकी 10%। ऑप्शन ए सही है। मतलब भाई समझ पाए हो इतनी बात, एकदम इजी है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली ऐसे 20-30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर एक पेन कॉपी लेके आप बैठ सकते हो। जल्दी से इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है भाई, अब लेके चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आज का बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोलता है कि रामू रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप यहाँ से, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन कार छोड़ छोड़ देता है। ठीक, तो रामू शेष कार को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। देखिए भाई बहुत क्वेश्चन सरल है ये समय कार्य का। आपको दिया हुआ है क्या रामू और कौन है एक, रामू और मोहन। क्या लिख सकते हो आप, रामू और मोहन। ठीक, देखो रामू और मोहन अलग अलग कार को 10 घंटे और कितने घंटे 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो रामू कितने घंटे में कर सकता है, आप बोलोगे 10 घंटे। ये कितने घंटे में कर सकता है 16 घंटे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमको टोटल काम निकालना पड़ता है, और टोटल काम जो होगा इन दोनों का आप जब एलसीएम लोगे तो वो क्या कहलाएगा टोटल वर्क। तो इनका जो एलसीएम आएगा कितना 16 पंचे 80, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी जो क्षमता निकलेगी 10 से काटोगे तो इसको 8 बार, और ये कटेगा कितना 5 बार। ठीक है भाई, ये रामू की क्षमता है एक दिन की, और ये जो है मोहन की क्षमता है एक दिन की। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन काम छोड़ देता है। तो देखो अगर ये दोनों साथ में भिड़े रहे तो 1 घंटे में काम कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 घंटे में काम होगा 8 और 5 13 यूनिट। कितना काम होगा 13 यूनिट। ठीक है, 2 घंटे साथ में काम करते हैं तो 2 घंटे साथ में काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे ये 26 काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या बताना कि रामू शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष कार्य कितना बचा, यहाँ से अपन टोटल काम है, ये एलसीएम ही आपका क्या कहलाता है टोटल वर्क। क्या कहलाता है ये टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल काम 80 है, इसमें से आप 26 घटा दोगे तो ये शेष काम बच जाएगा। अब कितना, यहाँ बच जाएगा 4, 7 में से यहाँ कितना बचेगा 54। तो ये 54 काम को किससे कराना है आपको, रामू से कराना भाई। ठीक, और रामू की क्षमता कितनी है आपकी 8 है। तो ये 54 काम को 8 क्षमता के हिसाब से करेगा, तो दिन कितना लगेंगे इसको 8 × 40 8 × 48, 8 × 48 बच गया कितना 6, और नीचे हो जाएगा 8, ये कटेगा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 3/4। ठीक, तो देखो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ठीक है भाई, समझ पा रहे होंगे बात को। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर लेके चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन। जैसे आप देख पा रहे हो, एक कार 108 किलोमीटर घंटे की गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक, यदि गति को 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो, एक कार है, कितनी चाल से जाती है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और कितने घंटे में पूरा करती है, 3 घंटे में। कितने घंटे में पूरा करती, 3 घंटे में। ठीक है भाई, यदि उसकी गति को 27 किलोमीटर प्रति घंटा अपन कम कर देते हैं तो क्या बताना आपको, समान दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा। तो मुझे आप बताओ, एक एक कार है, एक कार, ठीक, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और उस दूरी को कितने देर में पूरा कर लेती, 3 घंटे में। तो यहाँ से क्या हम कुल दूरी निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप बोलोगे जी बिल्कुल, 1 घंटे में 108 जाती है तो 3 घंटे में कितना जाएगी, 3 एकम 3 और 3 8 24, मतलब कुल दूरी कितनी हुई आपके पास, ये हुई आपके पास दूरी, कुल दूरी कितनी हुई 324। अब देखो दूरी समान है, इसी दूरी को आप क्या बोल रहे हैं कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, किसकी स्पीड को, 108। तो पहले कितनी थी 108, इसमें से 27 कम कर दो तो कितना बचेगा, यहाँ यहाँ बच जाएगा 1, और 10 में से 2 गए कितना बचा, 81 बचा। तो मेरे भाई दूरी उसकी समान रहेगी, पहले 108 किलोमीटर की रफ्तार से जाता था, अब कितने से जाएगा, 81। तो हम यहाँ 81 का दे देते हैं क्या, भाग, और जब आप इसको काउंट कर रहे होंगे तो 81 चौ कितना होता है, 324। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, 4 घंटे, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो जल्दी से आप इसको कॉपी में नोट करते जाएं हमारे साथ साथ। अब लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि देख सकते हो आप, ये बहुत शानदार क्वेश्चन, राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। देखना भाई, उसकी रफ्तार कितनी दी हुई है आपको, 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसको औसत गति कितनी थी, आपको बताना है। ठीक, तो देखो बहुत ही इजी है ये, आपको पता है, जब भी ऐसा औसत गति निकालने के लिए बोलता है तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, 2 × x/x+y। बस आप कुछ नहीं करना है, इसमें मान रख दो, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक, देखो राहुल कितने, 2 कितने से आता है, 4 से आता है और 3 से वापस आता है, और जब दोनों को जोड़ोगे तो 7, इनका गुणा कर लो 24/7, और जब आप इसको काट रहे होंगे तो 7 या 21 बच गया कितना, 3, 7 चौ 28, एक मात्र ऑप्शन है आपके पास, देखो 3.43। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। बहुत ही इजी भाई, बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे औसत गति पूछा जाता है तो आपको डायरेक्ट करना है 2 × x/y। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर देखने को मिलेगा। अब लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आज का अगला प्रश्न। जैसे कि आप देख पाते हो, ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। समय कार्य का सवाल है। अब बे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 दिन पहले ए जो है वो काम छोड़ देता है। तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या आपको ज्ञात करना। भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो ए कितने दिन में करता है, 8 दिन, बी कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई काम जितने दिन में समाप्त होगा उसके 4 दिन पहले कौन छोड़ देता है, बोले ए छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करो, सिंपल, ए कितने दिनों में करता है, 8 दिन, तो ये 8 दिन। बी कितने दिनों में करता है, तो आप बोलोगे सर ये 24 दिनों में। ठीक, जब भी ऐसा होता है तो आपको पहले पूरा टोटल काम निकालना पड़ेगा, और टोटल काम क्या होता, उनका एलसीएम ही उनका टोटल काम कहलाता। तो जब इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, 24, यही उनका क्या रहेगा, टोटल वर्क। ठीक, इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। इसकी क्षमता जाएगी 3 और इसकी जाएगी कितनी, 1। ठीक है भाई, इतना बात समझ गए आप, ये होगी उनकी क्षमता। ठीक, एक दिन में कितना, अगर ए अकेला लगा रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और बी कितना करेगा, 1 काम करेगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता, तो हम इसको जाने देते हैं, उसका 4 दिन का काम इसमें ऐड कर देंगे और दोनों को मिला के फिर अपन काम खत्म कर देते हैं। ठीक, तो देखो जैसे ए का एक दिन का काम कितना है, 3 है, तो ये 4 दिन पहले छोड़ रहा था, तो इसका 4 दिन का काम कितना होगा, आप बोलोगे सर 12 होगा। तो इस 12 काम को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, ये काम हो गया आपके पास कितना, 24 36 काम हो गया।
अब उनकी टोटल क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, 4 की क्षमता से काम करेंगे तो 4 9 के 36, फाइनल आंसर कितना आएगा, 9 दिन आएगा। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर कितना, 9। अब लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो भाई बहुत शानदार। एक चोर अपनी यात्रा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करता है। ठीक, 30 मिनट बाद 30 मिनट बाद पुलिस उसी स्थान से 80 किलोमीटर की गति से चलती है। पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी, किसमें, घंटे में। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सोच सकते हो इसको। यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल लोगे आप। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, ना कुछ मेथड लगाना है ना कुछ सॉल्व करना है, सिर्फ अपना दिमाग खोलो और उसका इस्तेमाल करो। ठीक, देखो क्या है, एक चोर है, एक पॉइंट रहा होगा, ये कोई पॉइंट। ठीक, ये भागता है कौन, चोर, किधर साइड भागेगा, ये इधर भागेगा। कितने की रफ्तार से भागता है, तो आप बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है कि 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, तो देखो 60 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है ये, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, आप बोलोगे सर ये 30 मिनट में जाएगा कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाएगा। सही बात है भाई, 1 घंटे में 60 जाएगा तो आधा आधा घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा। ठीक, तो अब क्या होता है, 80 किलोमीटर की रफ्तार से, अब 80 किलोमीटर की रफ्तार से कौन पीछा करेगा, पुलिस। ठीक, अब देखो अब आधा घंटे बाद पुलिस भी भागना चालू करेगी, इधर चोर भी इधर ही भाग रहा है, तो ये सापेक्ष चाल, जब भी सापेक्ष चाल आता है तो दोनों की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, तो ये देखना, देखो अब ये 30 किलोमीटर आगे है पुलिस से, और पुलिस की जो स्पीड होगी इससे वो कितनी होगी, 20 किलोमीटर ज्यादा भागेगी, कौन, पुलिस। यदि चोर 60 भाग रहा है तो पुलिस से कितना भागेगा, पुलिस कितना भागेगा, 80 भागेगा। ठीक, लेकिन देखना आप ये पुलिस से सिर्फ कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब ये सापेक्ष दूरी है तो दोनों घट जाएगी, तो दोनों घटेगी तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 20। ठीक, तो ये 20 की चाल ज्यादा जाएगा, यदि ये 60 जाएगा तो ये 80 जाएगा। ठीक, तो पर हमको कितनी दूरी कवर करना है, 30 किलोमीटर, तो ये रही आपकी 30 किलोमीटर की दूरी, और कितने की चाल से कवर करोगे, ये 20 की चाल से, तो ये आंसर आएगा आपका फाइनल। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आंसर क्या बचा, 3/2, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक भाई, इसको आप वैसे ही सोच सकते हो दिमाग लगा के, कोई किसी प्रकार की मेथड का उपयोग नहीं करना है, बस सिर्फ पुलिस चोर करना है, जितना समय बोला है उतना समय उसको आगे भगा दो, जितनी दूरी है, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, चाल चाल जो है घट जाएगी, तो 20 की रफ्तार से आपने इसको करा दिया, आंसर आ गया कितना, 3/2 घंटे। ठीक, अब लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ये सब आए हुए क्वेश्चन है एसएससी जीडी के। तो यदि आप देख पा रहे हैं 5750 रुपए पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच बीच का अंतर बताना आपको। ठीक, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। देखो इसको कैसे उड़ाओगे आप, यदि इसको बेसिक करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा, पर वहाँ इतना समय नहीं रहता भाई वहाँ। ठीक, तो इसको आपको कैसे उड़ाना है, थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई के थ्रू, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखना क्या बोल रहा है कि राशि समान रहेगी, दर कितनी है आपके पास, 16%, कितनी दर है, 16%, तो 16% की ये दर हुई आपकी, जितना भी ब्याज आएगा 5750 में कितना प्रतिशत, 16%। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या बोला कि अर्धवार्षिक रूप से अगर उसको संयोजित किया जाए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त यदि आप 16% है और इसको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करोगे तो दर हो जाएगी आपकी घटकर कितनी, 8% हो जाएगी। ठीक, और समय कितना हो जाएगा आपका, 1 वर्ष का समय हो जाएगा कितना वर्ष, 2 वर्ष हो जाएगा समय। ठीक, अर्धवार्षिक जब भी बोलेगा तो दर हो जाती है आधा और समय कितना जाता है 2 गुना, तो 1 वर्ष था, 1 से कितना हो गया 2, और दर कितनी हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी। ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको, इसका जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज उसका अंतर बताना है। ठीक, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। यदि अपन देखा जाए 8% दिया है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। ठीक, 2 वर्ष का कितना होता है आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 16.64, ये उसका डायरेक्ट मान होता है, किसका, 8% का, 16.64। ठीक, तो कुछ नहीं करना, अंतर बताना है, तो 16 माइनस क्या कर दो, 16.64। ठीक है, तो अंतर कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर 0.64, ये अंतर निकलेगा।
तो देखो ये अंतर निकल गया, तो राशि हमारे पास कितनी दी हुई है 5750। तो जब 5750 का आपको कुछ नहीं करना, कितना परसेंट निकालना है 0.64, और ये यहाँ नीचे जाएगा कितना 100। ठीक, परसेंटेज का 100। जब ये दशमलव हटेगा तो यहाँ एक डबल जीरो और लग जाएंगे, इसको काट दो आप। ये एक जीरो से एक जीरो चला गया, इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24, इसको काट दिए 4 से कितनी बार, ये कट जाएगा आपका 25 बार। ठीक, और काट दो, और कटता है तो 5 दूनी 10, सॉरी सॉरी, दो 2 पंचे 10, और ये कटेगा 2 अट्ठे 16। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई। ठीक, अब इसका इसके साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8×5=40, हासिल का 4, 8×7=56 और 4 शून्य, हासिल का 6, 8×5=40 और 46 बटे कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, या फिर 5 × 25 लिख लो, 5 × 5 × 25। ठीक, कटता है तो काट लो, ऐसे 5 से काट देते हैं इसको। 5 5 9 45, बच गया कितना 1, 5 दूनी 10, जीरो। फिर इसको 25 से काटो, तो 25×3=75, 25×3, एक बार और 5 से काटो, 5×5=25, 5 एकम 5, बच गया 4, 5×8=40, 5×4=20। अब इसको काट दो, 5×3=15, बच गया कितना 3, 5×6=30, 36। तो ये रहा आपका आंसर 36.80। ठीक है भाई, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक, अपन ने ज़्यादा इसको लंबा बड़ा कर दिया इसको। डायरेक्ट भी अपन इसको 25 से उड़ा सकते थे, 125 से। इससे अच्छा इतनी पंचायत मत करो यहाँ पे। हम्म, एक काम करो, देखो हमको पता चल गया कि इनके बीच में अंतर कितना है, 0.64 का है। डायरेक्ट आपको निकालना है कितना 5750 का कितना परसेंट चाहिए आपको, 0.64 बटे कितना हो जाएगा परसेंटेज का, ये 100। ठीक, और ये दशमलव हटेगा तो यहाँ नीचे 2 शून्य और लग जाएंगे, एक शून्य से एक शून्य उड़ा दो, और इसके बाद 3 शून्य। जब अपन इसका गुणा यदि करेंगे, यदि टोटल 64 का गुणा डायरेक्ट इसमें कर दो, तो कितना निकलेगा ये 36, इतना कुछ आएगा। ठीक, और बटे क्या कर दो 1000, 1000, 1 2 3, 3 संख्या वाइज लगा दो, ये इसका आंसर होगा। ठीक, ये आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है। ठीक, ये अगर नहीं बनता तो इसको काटते काटते चले जाओ, आंसर जैसे अभी अपन ने किए थे वैसा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर फाइनल। और अगर इसको आप बेसिक से करने जाओगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। पहले 16% निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको 8% की दर से 2 साल का ब्याज निकाल के अंतर देना पड़ेगा। इससे अच्छा ये कि आप इसको डायरेक्ट निकालो, बाकी आपका सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, लेके चलते हैं अगले प्रश्न। तो ये रहा अगला प्रश्न। ये देखो, ये जो सवाल है, देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके कुछ नियम है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पहले बोर्ड मास एक नियम होता है, उसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका क्या ऑफ, पर इसमें ऑफ वाली कोई कहानी नहीं है। फिर आपको करना पड़ता है क्या डिवाइड, फिर मल्टीपल, इस प्रकार से। ठीक, देखो यहाँ से सॉल्व करना, आपको सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, तो छोटा कोष्टक ये दिख रहा। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक, तो ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ जाएगा -2 प्लस 2/7। आप बोलोगे 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया तो माइनस का 12, तो -12/7, ये इतना आपने इसको खत्म कर दिए। ठीक, इसके बाद क्या बच रहा, इंटू है तो इंटू लगा दो, यहाँ क्या है -4/5, ये माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 12×4=48, और ये 7 बना 35। ये कहाँ तक सॉल्व कर दिया आपने, यहाँ तक ये पूरा खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद देखना, ये यहाँ भाग है तो आप यहाँ भाग का चिन्ह लगाओ। ये वाला कोष्टक जब सॉल्व करोगे तो ये -4/7, भाग को अपन बदल देते हैं किसमें गुणा में, तो ऊपर चला जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 1। ठीक, तो जब इसको अपन यदि सॉल्व करेंगे तो 12×4 -48, और ये हो जाएगा कितना 7। ठीक, भागित, ये भाग को बदल देते हैं गुणा में, ये चल जाएगा ऊपर 48, और नीचे जाएगा कितना
गुणा में बदल देते हैं, ठीक। तो जब गुणा में बदलेंगे यदि अपन इसको, तो ऊपर चला जाएगा क्या 35 और नीचे आ जाएगा 48, ठीक है। ये 48 से ये 48 खत्म हो गया, सतह पन्ना 35 और माइनस के साथ, तो आंसर क्या आएगा इसका -5। देखो कहाँ है -5, ये रहा। यहाँ से इसको सॉल्व किया जाता है, किसको, इस समीकरण को, ठीक। और इसमें भाई सॉल्व कर सकते हो, दूसरा तरीका डिजिटल सम होता है, तो आप इसमें अगर आपको नॉलेज होगा डिजिटल सम का तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, पर इसको लगभग लगभग सॉल्व ही करना पड़ता है, ठीक। तो फाइनल आंसर क्या निकला -5। अब लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि ए को डाले गए मतों का 60% प्राप्त हुआ तो बी को कितने प्राप्त हुए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, परसेंटेज का। देखो कुल मत कितने हैं आपके पास, तो आप बोलोगे कुल मत कितने हैं, तो 90,000। कितने मत है 90,000। लेकिन ये बताओ भाई, ये 90,000 में से 90,000 वोट डाली गई है कि नहीं, कितनी डाले आपने 70%। तो ये 90,000 का पहला काम आपका क्या कर लो 70% निकाल लो, ठीक। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य चला गया, 7 9 63। तो आप बोलोगे सर 63,000 वोट जो है वो क्या है डली हुई है, ठीक। अब इस 63,000 वोट में से ए को डाले हुए मतों का कितना मिला 60%। तो इसको कितना मिल गया 60%। तो हारने वाले कितना मिलेगा 40। तो ये अपने आप में कितना परसेंट रहेगा डालने वाला 100% रहेगा। तो आपको क्या बताना है कि भाई बी को कितना मिला, ये है आपका ए और ये है बी, टोटल कितना है ये, टोटल बोलोगे आप सर ये 100 है। कितना है 100 की वैल्यू अब कितनी दी हुई है, आप बोलेंगे 63,000। तो हमको किसका बताना बी को बताना, तो बी कितना है 40। हो गया खत्म। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 चला गया, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 तिया 12, हासिल का 1, 4 6 24 और 1 25। ये आपका आंसर रहेगा 25,200। बताओ बात समझ पा रहे हो इसको कैसे करें। बहुत आसान है, 70% निकालना है आपको। उसके बाद ये जो वैल्यू दी हुई है ये 100% की है, 100 का मान 63 है, तो हमको 40 का ताना, इसलिए 40 का गुणा कर दिया। फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 25,200। क्या आप बात को समझ पा रहे हो। यदि समझ पा रहे हो भाई तो बताएं हमको जल्दी से, ठीक। और आंसर आपको कमेंट्स करना है। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी से, बाकी तो फिर आपको डेली मिलेंगे ऐसे, ठीक। तो अभी लेके चलते हैं अगले प्रश्न। तो भाई ये रहा अगला क्वेश्चन आपके पास। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको 1386 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इस गोले का आयतन कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 10 फरवरी को पूछा गया है 2023 को, ठीक भाई। 2 नंबर का प्रश्न है ये, 2 नंबर देके जाएगा आपको। तो कुछ नहीं करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए किसका, गोले का। तो कितना होता है आप जानते हो, इसका होता है कितना 4 पाई आर का स्क्वायर, इतना होता है। इसका मान आपको दिया हुआ है कितना 1386, ठीक। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई का मान कितना रखोगे 22/7 इंटू आर का क्यूब, ठीक। ये किसके बराबर रहेगा, ये 1386 के बराबर रहेगा, ठीक है भाई। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, जैसे इसको यहीं से काट दो आप, 22 छिक्के होता है 132, और ये कितना बचा यहाँ से 6, तो 22 तिया 66, ये हो जाएगा इतना, ठीक। तो यहाँ से हमको आर का मान मिल सकता है क्या, आप बोलोगे सर आर का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 63 इंटू कितना जाएगा, ये इधर जाके 7 बटे कितना होगा यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक भाई। इतनी बात समझ पाए। अब देखो यहाँ पे वर्ग लगा है, तो ये जब वर्ग हटेगा तो यहाँ क्या लगेगी आपकी, आप बोलोगे करनी लग जाएगी। तो ये 63 को मुझे बताओ आप 9 इंटू 7 लिख सकते हो क्या, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 9 7 63 और इंटू 7 का 7 कर दो, नीचे क्या रहेगा 4 का 4, यहाँ करनी चलेगी आर बराबर। अगर थोड़ा सा यदि हम दिमाग लगा पाए तो यहाँ से देखो 9 जो है ये 9 किसका क्यूब है, आप बोलोगे सर ये 3 का क्यूब, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक। 2 7 में से 1 7 कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ से आपको 2 1 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो फाइनल आपको जो मान मिलेगा आर का, ठीक, वो मिलेगा 21/2, ये आपके पास आर का मान आ गया। अब देखो आर का मान हमने निकाल लिया, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि उसका आयतन कितना होगा, आयतन उसका कितना होगा किसका
किसका आयतन बताना है, गोले का आयतन। तो देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता, गोले का आयतन होता है भाई आपका 4/3 पाई आर का क्यूब, ये होता, बस मान रख दो आर का उठा के, आंसर आ जाएगा 4/3 इंटू हो जाएगा कितना 22/7, गुणा में क्या रखोगे आप 21/2, तो 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ठीक। कुछ करता है तो काट लो, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, 7×3 = 21। ये 3 से ये 3 कट गया आपका, 2 दूनी कितना होता है 4, ये 4 से ये 4 चला गया। आप बोलोगे ये 2 से कितना बार कटेगा 11 बार, तो ये आ जाएगा 11, बस गुणा कर दो 21 × 21, तो 21 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे सर ये इसका वर्ग होता है 441, गुणा में कर दो आप 11, ठीक। फाइनल इसका गुणा 11 एकम 11, हासिल का बच गया 1, 11 जो 44 और 1 45 का 5, हासिल का 4, फिर 11 जो 44, 44 और 4 48, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक। 48 51, देखो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल से फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला पे आपको मान रख देना है उठा के, आर का मान आपने यहाँ से निकाल लिए, आर का मान उठा के रख लिए, तो ये फाइनल हमको आंसर यहाँ प्राप्त हो गया। बात को समझ पा रहे हो, यदि भाई समझ गए होंगे तो आप बस बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। अरे साल कैसा- तो ये रहा भाई क्वेश्चन आगे, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है प्रश्न। 20 लीटर और 36 लीटर के दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना दिया है, 3:7 और 7:5। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सीधी सी बात है, देखो आपके पास दो टप है या दो डिब्बे बोल सकते हो आप, ये दो डिब्बे, ठीक। ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, ऐसा मान लो। एक में है कितना लीटर पानी, 20 लीटर पानी, और एक में कितना है 36 लीटर पानी और दूध। तो देखना इधर भाई, इसमें एक रहेगा मिल्क और ये रहेगा वाटर, इसमें भी क्या रहेगा मिल्क और ये रहेगा क्या वाटर। तो इनका अनुपात दिया है आपको 3 मिल्क का, और वाटर कितना है 7 में है, यहाँ कितना है 7 और दूसरे में कितना है 5। तो मेरे भाई देखो यहाँ कुल कितना है 20 लीटर, अपने हिसाब से कुल कितना है 10। तो ये जो 10 यूनिट का मान है वो कितना है 20। तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, जब आप इसको काटोगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2। जब 1 यूनिट का मान 2 आया तो यहाँ 2 का गुणा होगा, तो पानी कितना मिल्क कितना रहेगा 6 लीटर, और यहाँ पे आप 2 का गुणा कर दोगे तो 7×2 = 14, ठीक। तो 14 क्या आ गया आपके पास पानी, और 6 क्या आ गया मिल्क, टोटल कितना है 20, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस सिंपल है, सिंपल। आपको इधर भी ऐसे देखो, इधर टोटल कितना है ये 12, 12 का मान कितना दिया हुआ, आप बोलोगे सर 36 दिया हुआ, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान 3 आ जाएगा। सिंपल उठा के गुणा कर दो, यहाँ पे गुणा और यहाँ भी गुणा, 7×3 = 21 और ये 3×5 = 15। ये आपको फाइनल पता चल गया कि भाई पहले डब्बा में जो मिल्क है आपके पास, ठीक, वो कितना है 6 लीटर, बॉर्डर कितना है 14 लीटर, दूसरे डब्बे में मिल्क कितना है 21 और ये बॉर्डर कितना है 15। इसको उठाओ और इसको ले जाके एक तीसरे डब्बा में उड़ाल दो, ठीक। तो यहाँ से देखना हमको क्या बताना है कि जब हम इसको एक अनुपात में मिलाया जाए किसी तीसरे बर्तन में तो इसका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात किसका देना, दूध और पानी का। सिंपल सा आप क्या करो, यहाँ पे अपने पास मिल्क कितना है, आप बोलोगे सर 6 पे है, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे कितना है मिल्क, तो यहाँ पे कितना मिल्क है आपके पास, ये देखो 21 है, तो ये 21 और 6 जोड़ेगा, 21 और 6 जोड़ जाए तो क्या हो जाएगा 27, ये तीसरे डब्बा में मिला दिए। इसी प्रकार पानी देखो यहाँ पे कितना है 14 और यहाँ कितना है 15, जब दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 29। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 27:29। बात को समझ पाए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं प्रश्न। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके, ये 10 तारीख को आया है, ये 2023, ठीक भाई। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेके चलते हैं अगले प्रश्न। तो ये रहा अगला प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, ये रहा प्रश्न, हाँ ठीक। तो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन, एक टेबल जिसका अंकित मूल्य कितना है 300 रुपए है,
उसे 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि इसके अतिरिक्त 5% की छूट दी जाती है तो टेबल का नगद मूल्य बताना। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 1000 प्रश्न पूछे जाते हैं इस लेवल के, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो आपको इसको थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो आपको क्या दिया हुआ, क्रमिक छूट दी हुई है, क्या दी है, क्रमिक छूट। देखो उसका जो MRP मूल्य है वो कितना रुपए है दोस्त, वो है 300 रुपए, ठीक। इसमें आपको 20% की एक छूट मिली, दूसरी छूट कितनी मिलेगी आपको, 10% की। तो यदि जब आप मुझे एक बात बताओ, यदि आप 300 का 20% जब निकालोगे, 300 का 20%, तो आप क्या बोलोगे सर, 300 का 20%, दो शून्य से दो शून्य चला गया, 20 30 दूनी 60, तो छूट कितने की मिलेगी आपको इसमें, 60 रुपए की। तो एक छूट मिलने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 240 रुपये हो जाएगा। इतनी बात समझ। अब इसके बाद देखना क्या बोल रहा है, एक और छूट मिलेगी आपको, 10% की छूट देना है इसमें। तो फाइनल इसमें क्या करना है, 10% की आपको छूट देना। तो फिर से यही इसका क्या निकाल लो, 240 का 10%। जब 240 का 10% निकालोगे, दो शून्य से दो शून्य चला गया, फाइनल छूट कितने की आएगी, 24 रुपए की, ठीक। तो दो छूट के बाद इसको जो मूल्य मिलेगा, ठीक, तो 240 में से आप जब 24 को घटाओगे तो यहाँ फाइनल क्या बचेगा, 216 रुपए, ये इसका नगद मूल्य है, ठीक। अब देखो दो छूट देने के बाद भी आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा कि 5% की छूट दी जाती है, तो टेबल का नगद मूल्य बताइए, ठीक। तो 216 जो है वो कितने की वैल्यू रहेगी, ये रहेगी आपकी 100 की वैल्यू। 5% की छूट दी जाती है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95। इसको काट देते हैं आप, इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 9 45। यदि और कटता है तो काट दो, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, ठीक। ये कटेगा 4 पंचे 20, 4 चौ 16 हो गया, गुणा कर दो इसको। 19 चौ कितना होता है, 76 हासिल का 7, 19 पंचे 95, 95 और 7 कितना हो जाएगा, 102। 102 को जब 5 से काटोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, और फिर यहाँ भागने जा रहा है 0, 55 25, और यहाँ दशमलव, ये तो एकमात्र ऑप्शन आपके पास कौन सा, ऑप्शन 4, 205। तो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। ये देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो देखना यहाँ क्या बोल रहा है, एक छूट योजना के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यह आपको बताना। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक। इसको करने का मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लो। देखो बहुत पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो आपको कैसे करोगे इसको, एक छूट योजना के तहत 20% की छूट देने के बाद 10% क्या होता है, लाभ होता है। तो आपको बताना है ये है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक। तो इसको कैसे किया जाता है, देखो एकदम सरल तरीका होता है इसका। यहाँ पे लिख लोगे आप MRP बटे क्या करोगे, CP, क्या कर लोगे, CP, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बराबर होगी 100 प्लस लाभ के, और ये होगा बराबर 100 माइनस छूट, क्या हो जाएगा, 100 माइनस छूट के, ठीक। तो देखो आप बोलोगे यहाँ से आपको MRP मिल जाएगी और CP मिल जाएगी। MRP देखो 100 है, लाभ कितने का हो रहा है आपको, आप बोलोगे भाई हमको 20% का लाभ, 10% का लाभ हुआ, सॉरी कितने का, 10% का लाभ हुआ, नीचे 100, ठीक। छूट कितने की दी गई, 20 की, तो ये मिल गया आपको। तो यहाँ से हो गया आपका MRP बटे CP बराबर कितना निकलेगा, यहाँ 110 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 80। अब मेरे भाई मेरे दोस्त ये 0 से 0 कट गया। अब देखो फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। आपको हमेशा ध्यान देना है, जिससे जिसका जिसकी पूछे उसको आप हमेशा नीचे रखोगे, बाकी को नीचे। देखो हमारे पास यहाँ क्रय मूल्य कितना है 8, MRP कितना हुआ है 11। तो भाई ये एक बात मुझे बताओ, CP 8 है तो वृद्धि कितने की हुई, 3 की हुई, कितने में 8 पे 3 की वृद्धि, और परसेंटेज का क्या लगा दोगे 100, बस ये फाइनल आंसर। इसको काट दो, ये हो जाएगा आपका 300 बटे 8, 8 तिया 24, बच गया कितना 6, 8 तिया जो 8 अपन 8 सिंह आते हैं 8 छत्तीस 56, 88 56। तो एक मात्र ऑप्शन, ऑप्शन 2 37.5, ये आपका राइट आंसर होगा। भाई एक बार आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान देना है। देखो डायरेक्ट इनको सॉल्व आप कर सकते हो इस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक। 1 सेकंड में आएगा। यदि आप इसको बेसिक से करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक।
तो लेके चलते हूँ अगले प्रश्न को। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये रहा देखो अगला क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आते हैं ज्यादातर जीडी में, देखोगे आप। दुकानदार द्वारा 40% की छूट देने पर हर्षी दुकान से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य कितना दिया आपको, 2999 रुपये। तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? बहुत सिंपल है, देखो कितना अंकित मूल्य है उसका, 299 अंकित मूल्य हो गया। कितने प्रतिशत की छूट दिया? 40% की छूट। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये अपने आप में 100 होता है, 40 की छूट देने के बाद कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो सिंपल सा है, आप इसको क्या काम करो, ये 100 की वैल्यू दी हुई है, गुणा कर दो किसका? 60 का। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 0 0 चल जाएगा। 9 6 9 के 54 का 4 हासिल का 5, 6 9 के 54, 54 और 5 कितना होगा? 59, 59 का 9 हासिल का 5, फिर 54 54 59 का हासिल का 5, 6 दूनी 12, 5 17 बटे, सॉरी ये यहाँ होगा 18। तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? देखो 6 9 के 54 हासिल का 5, 6 9 के 54, 5 59 का 9 हासिल का 5, 6 9 के 54 हासिल का 5, 6 दूनी 12, 5 यहाँ क्या आएगा? 17। यहाँ कितना आएगा? 17। ठीक, तो यहाँ एक दशमलव लग जाएगा, 17.99.4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ठीक वाला। तो ये रहा अगला प्रश्न, ये आज का भाई अंतिम प्रश्न है, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। देखो अब इसको किस तरह से उड़ाते हैं हम, गर्दा उड़ा देंगे दोस्त, गर्दा। बस आप बने तो रहिए हमारे साथ। ठीक, तो आपको बिल्कुल ऐसे डेली एक शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के, वो सब आपको यहाँ कराया जाएगा। बस आप बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए, और बड़े मजे के साथ पढ़िए भाई। ठीक, आपको हर सवाल हर प्रकार से कराया जाएगा बिल्कुल। इतना टाइम नहीं है कि आपको चैप्टर वाइज क्लियर कराएं, सिर्फ 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन उठा लो और डेली डेली इनको प्रैक्टिस करो, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप घर में उसको रिवीजन कर लो। बाकी तो फिर आप हमारे ऊपर हम तो हैं, बस बने रहो, बाकी देख लेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्या दिया है? परिमाप। तो क्या आपको ये नहीं पता कि ये क्या कहलाता है आपका? ये वर्ग कहलाता है। इसका परिमाप क्या होगा? देखो हर भुजा कितनी होती है? समान होती है वर्ग की। तो इनकी जो टोटल दूरी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप काउंट करोगे, इसकी दूरी ही क्या कहलाती? परिमाप कहलाती। तो आप बोलोगे सर एक भुजा ए, दूसरी भुजा, तीसरी और चौथी भुजा, जब आप चारों को जोड़ दोगे ना तो इसका परिमाप मिल जाएगा आपको। ठीक, तो परिमाप कितना होता है? 4 है। तो बस हो गया ना भाई, कहानी गर्दा उड़ा दो। ये 4 है दिया है, 4 है किसके बराबर दिया आपको? 96 के बराबर दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ 96। तो ए का मान कितना मिलेगा दोस्त आपको? 4 दूनी 8 और ये 4 चौ 16, तो ए का मान आपको मिल गया 24। तो देखो हाँ, इसका आपको क्षेत्रफल बताना, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? आप जानते होंगे, आपको पता होगा 24 का स्क्वायर होता है 576। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो कैसे। इसका वर्ग करो, 4 का वर्ग 16, 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये इसका फाइनल आंसर कितना? 576। तो ये थे दोस्तों आज के अपने पूरे सवाल 20। तो आप हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो या हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी आपको समझ आता होगा 1% भी, तो अपने दोस्तों पर शेयर करें, और बाकी आप अपने दोस्तों को जोड़ें भाई। ये क्लास आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाली है। ठीक, जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से हम आपको डेली 20-30 क्वेश्चन डेली कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, एक समय आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।